हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। ये पीजीपीपी का सेकंड लेक्चर है। पीजीपी का पहला लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड है। आप उसको देखकर फिर इसको देखना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके। पीजीपीपी का पहले तो सेक्शन में आपको बताई थी, स्टार्ट होता है सेक्शन 28 से, खत्म होता है सेक्शन 44 DB से। 44 DB से खत्म होता है। पीजीपी का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके। अभी हम पीजीपीपी का सेक्शन 28 से सारा का सारा सेक्शन एक जगह नोट किए थे। जैसे जैसे हम सेक्शन करते चलेंगे वैसे वैसे उसको टिक करते चलेंगे। ये रहा मेरा मेरा सारा का सारा सेक्शन, जिसको मैं लिख चुकी हूँ एक कॉपी में। ओके, देख लीजिए, ये मेरा सारा का सारा सेक्शन है। अभी क्या है कि हम पहले तो ओवरऑल सेक्शन देखे थे पहली क्लास में। पिछली क्लास में वो वाला ही देखे थे, सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 तक हम सारा का सारा ओवरऑल सेक्शन देखे थे। जैसे कि कौन कौन सी सेक्शन क्या क्या बोलता है ये जस्ट देखे थे। जैसे कि सेक्शन 28 क्या बोलता है, और एक सेक्शन 28 कवर किए थे। ओके, अभी हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा पिछले क्लास का, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। ओके, सेक्शन 28 क्या बोलता है? चार्जिंग सेक्शन, मतलब कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो यहाँ पर टैक्सेबल होगी, मतलब इस चैप्टर में पीजीपीपी में टैक्सेबल होगी, ये बोलता है सेक्शन 28। सेक्शन 29 हाउ टू कंप्यूट पीजीपीपी इनकम, मतलब हम पीजीपीपी की इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये बोलता है सेक्शन 29। सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 38 क्या बोलता है? सेक्शन 30 से लेकर 38 ये बोलता है पीजीपीपी की इनकम निकालने के लिए हमको कौन कौन सी एक्सपेंडिचर डेबिट किए जाएंगे, मतलब कौन कौन सी इनकम यहाँ पर डेबिट किए जाएंगे पीजीपीपी के इनकम निकालने टाइम। ओके, सेक्शन 39 नॉट रिलेवेंट। सेक्शन 40 एक्सपेंडिचर डिसअलाउड, मतलब पीजीपीपी के इनकम निकालने के लिए कौन कौन सी एक्सपेंडिचर डेबिट नहीं किए जाएंगे, ये बोलता है सेक्शन 40। ओके, सेक्शन 41 रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर अलाउड एर्लियर, मतलब ऐसी कौन सी एक्सपेंडिचर है, मतलब ऐसी एक्सपेंडिचर जो पहले अलाउड हो चुकी है, अगर बाद में उसकी रिकवरी हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये बोलता है सेक्शन 41। 42 नॉट रिलेवेंट। 43 मोस्टली डिडक्शन अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, मतलब मोस्टली एक्सपेंडिचर पीएलएन में डेबिट तभी किए जाएंगे अगर वो एक्चुअली पेड हो चुके हैं। अगर वो एक्चुअली पेड हो गए तभी डेबिट किए जाएंगे। अगर वो पेबल होंगे तभी डेबिट नहीं किए जाएंगे, मतलब पेबल खर्चा मोस्टली अलाउड नहीं होता है। सेक्शन 44 प्रिजम्पटिव बेसिस, मतलब छोटे छोटे बिजनेसमैन वो नॉर्मल स्कीम को छोड़कर कंसेशन स्कीम भी ले सकते हैं। जैसे जीएसटी में है ना कंपोजिट स्कीम, वैसे यहाँ पर भी है कंसेशन स्कीम भी ले सकते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस में छोटे छोटे बिजनेसमैन नॉर्मल स्कीम को छोड़कर। ये था हमारा रिविजन। अभी हम सेक्शन 28 पहले क्लास में देखे थे। सेक्शन 28 क्या बोलता है? 28 बोलता है यहाँ पर बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम टैक्सेबल होगी, ये बोलता है। सो स्टूडेंट्स, यह रहा सेक्शन 28 का समरी डायग्राम, जो पीजीपीपी का सेक्शन 28 उसका समरी डायग्राम है। मैं पहले ही ये करा चुकी हूँ, आपको अभी रिवाइज कर लेती हूँ। जैसे कि पहले क्लास में ही सेक्शन 28 खत्म हो चुका था। ओके, अभी हम देख लेते हैं सेक्शन 28 क्या बोलता है। एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये मतलब सेक्शन 28 बोलता है कि कौन कौन सी इनकम, चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है कि कौन कौन सी इनकम यहाँ टैक्सेबल होगी। जैसे कि पहले तो एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ये वाला टैक्सेबल होगी, और एक्सपोर्ट इंटेंसिव, यहाँ हमको 5 तरह के एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलता है। जैसे कि कैश कॉम्पेंसेटरी सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉपबैक, इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, देन ड्यूटी फ्री रिलिंक्विशमेंट सर्टिफिकेट। ये रहा, ये तीनों का फुल फॉर्म भी मैं, ये पांचों का फुल फॉर्म भी मैं आपको लिखा चुकी हूँ। अभी देख लेते हैं, आपको याद रखना है। कैश कॉम्पेंसेटरी सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक, इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, ड्यूटी फ्री रिलिंक्विशमेंट सर्टिफिकेट। ओके, अभी और एक क्या इनकम टैक्सेबल होगी? एनी अमाउंट रिसीव फॉर नॉट कैरिंग ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन और नॉट शेयरिंग ऑफ नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, ये मैं डिटेल में आपको लिखा चुकी हूँ। ओके, गिफ्ट रिसीव ड्यूरिंग बिजनेस, अगर कोई गिफ्ट रिसीव करते हो आप, अगर कोई गिफ्ट आप रिसीव करते हो बिजनेस के ड्यूरिंग बिजनेस, तो वो भी टैक्सेबल होगी। अगर स्टॉक इन ट्रेड को, अगर एसआईटी मतलब स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हो तो वो टैक्सेबल होगी। सैलरी, बोनस, कमीशन रिसीव बाय पार्टनरशिप फार्म, मतलब पीएफ मतलब पार्टनरशिप फार्म, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए मैं ऐसे ही शॉर्टकट में लिखती कि अगर कोई सैलरी, कमीशन, बोनस आप रिसीव करते हो पार्टनरशिप फार्म, वो भी यहाँ पर टैक्सेबल होगी पीजीपीपी में। ये रहा टोटल सेक्शन 28। ये वाला पॉइंट ये बोलता है एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम नॉट कैरिंग ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन और नॉट शेयरिंग ऑफ नो हाउ, कॉपीराइट, पेटेंट और फ्रेंचाइजी। अगर आप कोई अमाउंट रिसीव करते हैं एक एग्रीमेंट के बेसिस, आपको कोई बिजनेस ना कैरी करना, मतलब आपको कोई बिजनेस ना कैरी करना मतलब आप बिजनेस अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, बिजनेस सेल कर रहे हो, इस केस में वो भी टैक्सेबल हो जाएगा पीजीपीपी के चैप्टर में। ओके, ये रहा सेक्शन 28 का समरी डायग्राम। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। ओके,
अभी हम आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले तो हमारा सेक्शन 28 खत्म हो चुका है, अभी हम सेक्शन 29 के ऊपर चलते हैं। सेक्शन 29 क्या बोलता है, हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी की इनकम। हम पीजीबीपी की इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे, ओके, ये बोलता है हमारा सेक्शन 29। सेक्शन 28 जो है वो है चार्जिंग। अभी हम सेक्शन 29 देखते हैं। सेक्शन 29 क्या बोलता है, हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी इनकम। पीजीबीपी की इनकम हम कैसे कंप्यूट करेंगे। पहले तो मैं आपको बेस क्लियर करवाना चाहती हूँ, ओके। पहले तो देख लेते हैं हमारा अकाउंट्स के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर कितना डिफरेंस है। जैसे कि आपको तो पता होगा अकाउंट्स के अंदर क्या होता है कि अकाउंट्स, ये जो पीएल अकाउंट बना है ये कंपनीज एक्ट के अनुसार बना है, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हो वहाँ पर पेबल खर्चे भी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल भी है, डेप्ट है, एसएलएम भी है। यहाँ पर सारा का सारा आप देख सकते हो ये एज पर कंपनीज एक्ट बना है, क्योंकि यहाँ पर एज पर कंपनीज एक्ट अगर हम अकाउंट्स के रूल्स फॉलो करते हैं तो अकाउंट्स के रूल अगर पीएल अकाउंट में फॉलो करेंगे तो वो क्या बोलता है, एज पर नॉमिनल अकाउंट्स रूल वो क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। मतलब हर एक एक्सपेंसेस जो दिया हुआ है वो सब एक्सपेंसेस हम डेबिट करेंगे और ऑल द इनकम हम क्रेडिट करेंगे। मतलब सारा का सारा इनकम हम क्रेडिट करेंगे। ये बोलता है अकाउंट्स का रूल, नॉमिनल अकाउंट्स का रूल। अभी ये जो पीएल अकाउंट बना है ये आप देख सकते हो, ये जो पीएल अकाउंट बना है ये हमारा अकाउंट्स के रूल फॉलो करके बना है। अभी इनकम टैक्स वाले बोलते हैं ये जो पीएल अकाउंट बना है ये गलत है। अभी हम कंप्यूट करेंगे जो पीजीबीपी, हम इनकम टैक्स के अनुसार कंप्यूट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बोनस पेबल, आपको तो पता है यहाँ पर जो बोनस पेबल दिया है ये अकाउंट्स के अनुसार क्या यहाँ पर पेबल खर्चे अलाउड हो जाएंगे, बट इनकम टैक्स में आपको पता है इनकम टैक्स और अकाउंट्स के अंदर 36 का आंकड़ा है, क्योंकि अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, अकाउंट्स में हम पेबल खर्चे भी अलाउड कर लेते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स में हम पेबल खर्चे अलाउड नहीं कर सकते। इनकम टैक्स में हम क्या करेंगे, पेड खर्चा अलाउ करेंगे। वैसे यहाँ पर दिया हुआ है कमीशन पेबल, कमीशन पेबल यहाँ पर भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स के अनुसार वो अलग है। इनकम टैक्स क्या बोलता है, इनकम टैक्स बोलता है पेबल खर्चे यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब यहाँ पर बैड डेप्ट हो सकता है, इसीलिए प्रोविजन मेंटेन करके रखा है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो डेबिट किया हुआ है, बट इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता है, ओके। इनकम टैक्स में हम प्रोविजन कभी मतलब जो डाउट में होता है उसको कभी डेबिट नहीं करते, ओके। ये दिया है डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड, मतलब एसएलएम मेथड मतलब यहाँ पर इनकम टैक्स से हम डबल डिवी जनरली फॉलो करते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। देन यहाँ पर क्या हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख यहाँ पर बाय लॉटरी इनकम। आपको तो पता है लॉटरी इनकम जो होता है वो अदर सोर्स का इनकम है। वो यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि अकाउंट्स के अनुसार हम सारा का सारा इनकम क्रेडिट करेंगे, तो इसलिए वो क्या किए, सेग्रीगेशन नहीं किए, वो डाल दिए लॉटरी का इनकम 1 लाख, ओके। ये तो अदर सोर्स का इनकम है। देन अभी आप देख सकते हो ये डिविडेंड रिसिप्ट, अगर यहाँ पर इनकम रेंट से आ रही होगी तो वो इनकम क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, तो यहाँ पर लेकिन वो क्रेडिट कर देते अगर अकाउंट्स के अनुसार प्रिपेयर करेंगे, ओके। ये दिया हुआ है बाय डिविडेंड रिसीव, ये तो अदर सोर्स का इनकम है। 1 लाख यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्योंकि ये जो बैलेंस शीट आप देख रहे हो ये एज पर 2013 कंपनीज एक्ट के अनुसार बना है, अकाउंट्स रूल को फॉलो करके बना है, ओके। अकाउंट्स वाले क्या बोलते हैं, हमारा सारा का सारा एक्सपेंसेस हम डेबिट करेंगे और सारा का सारा इनकम हम क्रेडिट करेंगे, ये बोलते हैं अकाउंट्स वाला इन सिंपल लाइन, ओके। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं हम वही एक्सपेंसेस और वही इनकम हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे जो हम करना चाहते हैं, जो पेड खर्चे हो और जो हमारे अनुसार से ही हो, वही आइटम हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे, ये बोलते हैं इनकम टैक्स वाले, ओके। ये अकाउंट्स वाले ये इनको नहीं पता, इन अकाउंट्स वाले को सिर्फ इतना पता है हमको सब एक्सपेंसेस डेबिट करना है और सब इनकम हमको क्रेडिट करना है, यहाँ पर हमको कोई सेग्रीगेशन नहीं करना है। बट इनकम टैक्स वाले बोलते हैं नहीं, हम पेबल खर्चे अलाउड नहीं करेंगे, हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अलाउड नहीं करेंगे, हम कमीशन पेबल अलाउड मतलब पेबल खर्चे अलाउड नहीं करेंगे, हम डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड अलाउड नहीं करेंगे, हम लॉटरी का इनकम जो आ रहा है वो अदर सोर्स का इनकम है, हम अलाउड नहीं करेंगे। जैसे कि अलाउड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मैं आपको बोलूँगी क्या करना है। जैसे कि यहाँ पर एक रूल है, हमको बेस जो बनाना है वो हमको कंपनीज एक्ट के अनुसार नेट प्रॉफिट यहाँ से ही लेना है। पीएल अकाउंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, हमको बेस पहले तो नेट प्रॉफिट यहाँ जो 4,50,000 दिया है, बस कंपनीज एक्ट के अनुसार हमको नेट प्रॉफिट लेना है
काउंट करते जाएं। अगर हम कंप्यूट करेंगे पीजीपीपी का इनकम तभी हमको क्या करना है, ये जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट 4,50,000 ये जो दिया हुआ है, ये नेट प्रॉफिट हमको लेना है। अगर हम कंप्यूट करेंगे, जब हम कंप्यूट करने जाएंगे तो बेस बनाएंगे एज पर कंपनीज एक्ट 2013, हम बेस बनाएंगे ये वाला नेट प्रॉफिट को। ओके, जो कंपनीज एक्ट के अनुसार जो पीएल अकाउंट बना है उसका ही नेट प्रॉफिट हम बेस बनाएंगे। ओके, अभी हम देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि ये बोलता है कि इनकम टैक्स बोलता है अगर कुछ ऐसी आइटम है, अगर कुछ ऐसी आइटम है जो पीएल अकाउंट में डेबिट हो चुके हैं बट इनकम टैक्स के अनुसार वो डेबिट नहीं होना चाहिए, तो उस आइटम को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये बोलता है हमारा इनकम टैक्स के रूल। पहले तो किसको ऐड करना है, जो आइटम्स यहाँ पर है, मीन्स बाय बोनस पेबल यहाँ पर है। आपको पता है ये जो डेबिट किया हुआ है ये डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आज पर इनकम टैक्स एक्ट हम पेबल खर्चे डेबिट नहीं करते। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किसके साथ ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट के साथ ऐड करेंगे। देन बाय कमीशन पेबल, आपको तो पता है अकाउंट्स के अनुसार सारा का सारा एक्सपेंसेस यहाँ लिखा जा सकता है, बट इनकम टैक्स के अनुसार क्या होता है, अगर बाय कमीशन पेबल मतलब इनकम टैक्स पेबल खर्चे तो अलाउड नहीं करता, ओनली पेड खर्चे अलाउ करता है। देन यहाँ पर हम ये जो दिया है बाय कमीशन पेबल, ये एज पर अकाउंट दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि पेड खर्चा हमारा अलाउड होता है, यहाँ पर पेबल खर्चे अलाउड कर दिए, तो इस केस में हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट के साथ। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी हमारा जो इनकम टैक्स में प्रोविज़न नहीं बनता है, अगर बैड डेब्ट हुआ तो हम बनाएंगे, अगर बैड डेब्ट नहीं हुआ तो प्रोविज़न हम कुछ नहीं बनाते, इसलिए इसको भी ऐड करेंगे। देन डेप्रिशिएशन एसएलए मेथड, यहाँ पर डेबिट नहीं होना चाहिए, इसको ये डेबिट कर चुके हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स ऐड करेंगे। देन अभी लॉटरी का इनकम जो हुआ है ये अदर सोर्स का इनकम है, यहाँ पर आएगा, मतलब ये क्रेडिट हो चुका है। ओके, क्रेडिट हो चुका है, लेकिन या इनकम टैक्स के अनुसार ये क्रेडिट नहीं होना चाहिए, इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। देन बाय प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, ये आपको याद रखना है। इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस आपको तो पता है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। IEL मतलब इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, मतलब यहाँ पर हमारा जो इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस ये हमारा क्रेडिट होना ही चाहिए था, यहाँ पर ये क्रेडिट किए थे, तो हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस के साथ। ओके, अभी हम देखते हैं बाय डिविडेंड रिसीव 1 लाख, ये तो अदर सोर्स की इनकम है, यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको ही हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर ये क्रेडिट नहीं होना चाहिए था बट यहाँ पर क्रेडिट हो चुके हैं, तो उसको भी हम लेस करेंगे। ओके, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, लॉटरी का इनकम भी लेस होगा और डिविडेंड का इनकम भी लेस होगा, क्योंकि ये लॉटरी का जो इनकम है आप देख सकते हो, लॉटरी का इनकम 1 लाख है। ये जो लॉटरी का इनकम है, एक्सपेंसेस है, सॉरी इनकम है, ये बोलता है कि जो आइटम, इनकम टैक्स बोलता है कि जो आइटम क्रेडिट नहीं होना चाहिए था बट क्रेडिट हो गया है, तो उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। अगर ये माइनस करेंगे तो जाकर कुछ हो सकता है। अभी हम देखते हैं, ये हो गया रूल्स। अभी हम देखते हैं क्या क्या हमको कैसे कैसे प्रोसीजर फॉलो करके पीजीपी का इनकम हम कंप्यूट करेंगे। ओके, मैं यहाँ पर आपको एक गाना भी सिखाऊंगी। अभी हम देखते हैं, अभी ये रहा हमारा रूल। ओके, इसको हम बेस बना के हम निकालेंगे अभी प्रॉफिट पीजीबीपी का। ओके, जैसे कि पहले तो हमको नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट लेना है, जो कि कंपनीज एक्ट के अनुसार जो पीएल अकाउंट दिया हुआ होगा उसका ही नेट प्रॉफिट हमको लेना है। ओके, किसका नेट प्रॉफिट हमको लेना है, जो पीएल अकाउंट में दिया होगा, एज पर कंपनीज एक्ट के अनुसार जो पीएल अकाउंट में दिया होगा वही नेट प्रॉफिट हमको लेना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ओके, अभी हम ऐड किसको करेंगे, जो एक्सपेंसेस डेबिट किए हुए थे बट डेबिट नहीं होना चाहिए, मतलब जो एक्सपेंसेस, जैसे कि मैं वहां पर आपको देखा चुकी हूँ, जो बोनस पेबल था 50,000 का, वो डेबिट किया हुआ था बट डेबिट नहीं होना चाहिए था, उसको डेबिट किया हुआ था, तो उसका हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। जो एक्सपेंडिचर डेबिट होना चाहिए था बट डेबिट नहीं हुआ था, कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे भी हो गए, जैसे कि अदर इन्फॉर्मेशन में अगर बैड डेबिट होगा तो बैड डेबिट डेबिट नहीं हुआ था, अगर हमको डेबिट करना पड़ेगा तो उस केस में क्या होगा, वो लेस होगा। ओके, जैसे ही वैसे ही देन अगर लेस क्या होगा, जो इनकम क्रेडिट की हुई थी बट क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसी कोई इनकम जैसे कि लॉटरी इनकम, वो क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी बट वो क्रेडिट हो चुकी थी, उसको हम क्या करेंगे, माइनस। अगर जो इनकम क्रेडिट होनी चाहिए थी, अगर कुछ ऐसी इनकम है जो क्रेडिट होना जरूरी था बट वो क्रेडिट नहीं हुआ था, उस केस में उसको हम क्या करेंगे, ऐड।
जैसे कि अगर इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस पीएल में इनकम के साइड नहीं हो गए, अगर नीचे दिया होता इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस तो हमको क्या करना पड़ता, उसको हमको ऐड करना पड़ता। ओके, ये बोलता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक गाना गा के सुनाती हूँ, जैसे कि आपको ये रिपीट करना है। जो एक्सपेंडिचर डेबिट किए हुए थे बट डेबिट नहीं होना चाहिए, जो वो करेंगे ऐड। जो डेबिट होना चाहिए था बट डेबिट नहीं हुआ था, उसको करेंगे लेस। जो इनकम क्रेडिट की हुई थी क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, जो इनकम क्रेडिट होनी चाहिए थी क्रेडिट नहीं हुई थी। ये है हमारा टोटल 2 एक्सपेंसेस का और 2 इनकम का। ओके, पहले तो जो डेबिट होना चाहिए था, जो एक्सपेंडिचर डेबिट होने चाहिए था डेबिट नहीं हुआ था। पहले हमको बेस क्या लेना है, नेट प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अनुसार हमको बेस लेना है। ये देख सकते हैं आप, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट जो दिया हुआ है बस वही लेना है। उसके साथ हमको क्या करना है, जो एक्सपेंडिचर डेबिट किए हुए थे डेबिट नहीं होना चाहिए, उसको करेंगे ऐड। जो एक्सपेंडिचर डेबिट होना चाहिए था बट डेबिट नहीं हुआ था, उसको करेंगे लेस। देन जो इनकम क्रेडिट की हुई थी बट क्रेडिट नहीं होना चाहिए, उसको करेंगे लेस। जो इनकम क्रेडिट होनी चाहिए थी बट क्रेडिट नहीं हुई थी, उसको करेंगे ऐड। ये रहा हमारा टोटल सारा का सारा प्रोविजन। अभी मैं बार बार इसको रिपीट करते चलूंगी, आपको भी मेरे साथ रिपीट करना है। ओके, पहले आपको ये रिपीट करना है, जो डेबिट की हुई थी डेबिट नहीं होनी चाहिए, उसको करेंगे ऐड। जो एक्सपेंडिचर डेबिट होना चाहिए था डेबिट नहीं हुआ था, उसको करेंगे लेस। जो इनकम क्रेडिट की हुई थी क्रेडिट नहीं होने चाहिए, उसको करेंगे ऐड, लेस। जो इनकम क्रेडिट की होना चाहिए था बट क्रेडिट नहीं हुआ था, उसको करेंगे ऐड। बस पहले तो जो डेबिट किए हुए थे डेबिट नहीं होना चाहिए, उसको करेंगे ऐड। जो डेबिट होने चाहिए थे बट डेबिट नहीं हुआ था, उसको करेंगे लेस। दो इनकम क्रेडिट की हुई थी क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, उसको करेंगे लेस। जो इनकम क्रेडिट होनी चाहिए थी बट क्रेडिट नहीं हुई थी, उसको करेंगे ऐड। ओके, अभी मैं रूल्स दोबारा लिखा लेती हूँ इंग्लिश में। ओके, वेट। यह रहा इंग्लिश में। जैसे कि इंग्लिश में यहाँ पर क्या लिखा है, मैं आपको हिंदी में इसलिए लिखवा रही थी कि आपको याद हो जाए। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट आपको लेना है। देन स्टेप 1 में क्या करना है, एक्सपेंडिचर डेबिट टू पीएल अकाउंट बट नॉट अलाउड अंडर पीजीबीपी। इसका मतलब क्या है, जो डेबिट की हुई थी डेबिट नहीं होने चाहिए। ओके, ये है स्टेप 1, उसको करेंगे ऐड। देन स्टेप 2 में क्या लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, एक्सपेंडिचर अलाउड अंडर हेड पीजीबीपी बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। मतलब जो एक्सपेंडिचर डेबिट होना चाहिए था बट डेबिट नहीं हुआ था, ये करेंगे हम लेस। अभी स्टेप 3 क्या बोलता है, इनकम नॉट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट बट टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी, उसको करेंगे ऐड। मतलब जो इनकम क्रेडिट होने चाहिए थी बट क्रेडिट नहीं हुई थी, उसको करेंगे हम ऐड। अभी स्टेप 4 में आपको लिख कर दिखाती हूँ, यहाँ पर जगह नहीं था इसीलिए। ओके, स्टेप 4 ये आपको नोट भी करना है। ओके, स्टेप 4 क्या बोलता है, स्टेप 4 लेस इनकम क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट बट नॉट टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी, मतलब उसको करेंगे लेस। जो इनकम क्रेडिट की हुई थी बट क्रेडिट नहीं होने चाहिए थी, ये करेंगे हम लेस। याद हो गया आपको। जैसे कि पहले आपको क्या करना है, मैं रिपीट कर लेती हूँ, पहले इंग्लिश में बोलूँगी फिर हिंदी में। ओके, जैसे कि पहले तो आपको ये लिखना है स्टेप 1 में, एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू पीएल अकाउंट बट नॉट अलाउड अंडर हेड पीजीबीपी। जो डेबिट किए हुए थे डेबिट नहीं होने चाहिए। ओके, स्टेप 2 में क्या है, उसको ऐड करेंगे। स्टेप 2 में लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, एक्सपेंडिचर अलाउड अंडर हेड पीजीबीपी बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। मतलब एक्सपेंडिचर डेबिट होने चाहिए थे बट डेबिट नहीं हुए थे। स्टेप 3 क्या करेंगे, इनकम नॉट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट बट टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी। मतलब जो इनकम क्रेडिट होनी चाहिए थी बट क्रेडिट नहीं हुई थी। स्टेप 4 में क्या है, लेस करेंगे, किसको लेस करेंगे, इनकम क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट बट नॉट टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी। जो इनकम क्रेडिट की हुई थी बट क्रेडिट नहीं होना चाहिए, उसको करेंगे लेस। हो गया, चारों का चारों स्टेप क्लियर। अभी इसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और एक कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगी।
देन सेक्शन 30 एंड 31 कंप्लीट करेंगे। इसका पहले तो हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं 2-3, देन हम सेक्शन 30 एंड 31 पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा सम प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस जिसका हम अभी पीजीबीपी का इनकम निकालेंगे। ओके, जैसे कि पहले ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैं कॉपी में लिख रही हूँ, फिर उसको हम आंसर जो करेंगे वो यहाँ पर करेंगे बोर्ड में। पहले तो पीएल अकाउंट दिया हुआ है। पीएल अकाउंट जो है वो किसका है? कंपनीज एक्ट के अनुसार प्रिपेयर किया है, कंपनीज एक्ट के अनुसार प्रिपेयर हुआ है। जैसे कि पीएल अकाउंट में पहले हमको बेस क्या बनाना है? नेट प्रॉफिट को बेस बनाना है, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर अभी हम इस पर करेंगे। जैसे कि पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है बोनस पेबल, आपको पता है जो डेबिट किया हुआ है बट डेबिट नहीं होना चाहिए। बोनस पेबल, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज स्टॉक इन ट्रेड, देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिपेयर पेबल, देन ऑफिस रेंट पेड, देन ये डेबिट साइड का दिया हुआ है, ये क्रेडिट साइड का दिया हुआ है। बोनस पेबल मतलब डेबिट किए हुए हैं बट डेबिट नहीं होना चाहिए। मतलब पहले हम तो बेस बनाएंगे, आंसर जो लिखेंगे पहले तो बेस बनाएंगे। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट कितना आएगा? नेट प्रॉफिट 16 लाख। यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 16 लाख, इसको हम लेंगे। देन अभी ऐड क्या करेंगे? यहाँ पर जो डेबिट किया हुआ था डेबिट नहीं होना चाहिए, मतलब बोनस पेबल यहाँ पर ऐड होगा। बोनस पेबल क्योंकि ये डेबिट किया हुआ है, डेबिट नहीं होना चाहिए। बोनस पेबल जो डेबिट की हुई है, डेबिट नहीं होना चाहिए, उसको हम ऐड करेंगे, 50,000 ऐड करेंगे। देन ये देखो, देन यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज स्टॉक इन ट्रेड 1 लाख। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हो चुका है, यहाँ पर हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि ये पेड हो चुका है, डेबिट होना चाहिए था, ये डेबिट हो चुका है। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये डेबिट नहीं होना चाहिए बट डेबिट हो चुका है, मतलब ये डेबिट नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेबिट नहीं होना चाहिए बट ये डेबिट हो चुका है, तो उसको हम क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको हम ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? अभी डाउटफुल डेट का अमाउंट 60,000, इसको हम ऐड करेंगे। देन प्लस रिपेयर्स पेबल, इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि पेबल खर्चा आपको पता है डेबिट की हुई है बट डेबिट नहीं होना चाहिए, उसको हम ऐड करेंगे। ओके, अभी ये तीनों ऐड हो गए। अभी हम जाएंगे यहाँ पर, कहाँ पर? अभी हम जाएंगे नेक्स्ट साइट। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? डिविडेंड रिसीव्ड बाय इंडियन कंपनी, इसको हम क्या करेंगे? अभी लेस करेंगे। क्यों लेस करेंगे? ये क्या हुआ है? क्रेडिट। ये क्या हुआ है? क्रेडिट नहीं होना चाहिए था बट क्रेडिट हो गया है, मतलब जो इनकम क्रेडिट की हुई है बट क्रेडिट नहीं होने चाहिए, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम लेस करेंगे। देन इसको डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड इंडियन कंपनी, इसको हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। कितना? 2 लाख। देन क्या है? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट पे कुछ इंटरेस्ट है, ये अदर सोर्स का इनकम है, यहाँ पर आ गया तो उसको हम क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि ये क्रेडिट की हुई है बट क्रेडिट नहीं होना चाहिए, इसको हम क्या करेंगे? माइनस इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट, इसको हम करेंगे माइनस। कितना अमाउंट? 50,000। अभी क्या करेंगे? बाय एडवांस मनी हमने रिसीव की, ये भी अदर सोर्स का इनकम है, यहाँ पर आएगा, इसको भी हम माइनस करेंगे क्योंकि जो क्रेडिट की हुई थी बट क्रेडिट नहीं होनी चाहिए। बाय एडवांस मनी ये 10,000 यहाँ पर लेस होगा। ओके, ये क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी, क्रेडिट हो गई थी। बाय कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट, इसको हम कुछ नहीं करना है क्योंकि ये यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब यहाँ पर हमको भी क्रेडिट करना था, यहाँ पर ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। ओके, हमको यहाँ पर ये अमाउंट कुछ नहीं करना है। अभी हम देखते हैं एडजस्टमेंट क्या हुआ है। एडजस्टमेंट का मतलब यहाँ दिया हुआ है अदर इन्फॉर्मेशन मतलब इसका इफेक्ट अभी पीएल में नहीं गया है, मतलब इसका इफेक्ट अभी हम करना है। जैसे कि बैड डेट 25,000, ये क्या होना चाहिए था?
ये डेबिट होना चाहिए था बट डेबिट नहीं हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। बैड डेब्ट 25,000 लेस होगा। देन और क्या लेस होगा, यहाँ पर जगह नहीं है, जैसे कि मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ओके, ये रहा अमाउंट। ओके, अभी हम क्या लेस करेंगे, देन यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। ओके, जगह नहीं इसलिए ऊपर लिख रही हूँ। बोनस ऑलरेडी पेड हो चुका है, मतलब ये क्रेडिट होना चाहिए था बट क्रेडिट नहीं हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे बोनस पेबल। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसलिए जगह नहीं है। बोनस पेबल, यहाँ इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, क्या दिया हुआ है, बोनस पेबल 10,000, बोनस पेड बोनस पेड 10,000। अभी इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, ये तो इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंडेड बिल्डिंग, इसका ट्रीटमेंट अभी कुछ नहीं होगा। अभी हम देखते हैं प्रॉफिट सेल ऑन इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। आपको पता है इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, ये पीएल अकाउंट में आएगा, तो कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, बट यहाँ पर क्रेडिट साइड में नहीं आया, मतलब ये क्रेडिट होना चाहिए था बट क्रेडिट नहीं हुआ है, इसको हम ऐड करेंगे। इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं 1.5 लाख यहाँ पर लिख रही हूँ। अभी क्या करना है, ये जो मैं लिख चुकी हूँ इसका अभी हमको आंसर निकालना है। ये इसको ऐड करेंगे और किसको लेस करके हमको आंसर अभी निकालना है, या हम देखते हैं। जैसे कि पहले तो हमको क्या करना है, पहले हमको 16 लाख से पहले हमको 50,000 ऐड करना है। देन हमको ऐड करना है 60,000। देन हमको ऐड करना है 40,000। देन हमको माइनस करना है 2 लाख। देन हमको माइनस करना है 50,000। देन हमको माइनस करना है 10,000। देन हमको माइनस करना है 25,000। देन हमको माइनस करना है 10,000, ऐड करना है देन हमको 10,000 बोनस पे। देन हमको ऐड करना है 1,50,000। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 16,25,000। ओके, टोटल आंसर जो आएगा 16,25,000, ये है हमारा टोटल आंसर। ओके, ये लो, देख लिया। ओके, पहले दोबारा मैं रिपीट कर लेती हूँ। क्वेश्चन ये रहा, ओके, आंसर ये रहा। ओके, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन दिया हुआ है बोनस पेबल 50,000, देन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन स्टॉक इन ट्रेड 1 लाख, देन दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 60,000, देन रिपेयर्स पेबल 40,000, देन रेंट पेड ऑफिस 10,000, नेट प्रॉफिट 16 लाख, देन अभी ग्रॉस प्रॉफिट 15 लाख, बाय डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी 2 लाख, बाय इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट 50,000, बाय एडवांस मनी 10,000, बाय कैश कॉम्पेंसेटरी सपोर्ट मतलब CCS, एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, ये आपको पता है 5 तरह के एक्सपोर्ट इंसेंटिव होता है। देन अदर इन्फॉर्मेशन में बैड डेट 25,000, बोनस पे 10,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। अभी इसको हम कैसे किए, जैसे कि पहले तो बोनस पेबल, ये क्या हुआ, डेबिट नहीं होना चाहिए था बट डेबिट हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो डेबिट की हुई है डेबिट नहीं होना चाहिए, तो उसका हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट, पहले तो हमको बेस जो बनाना है वो कंपनीज एक्ट के अनुसार जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसको ही लेकर हमको बेस बनाना है। जो डेबिट होना चाहिए था डेबिट नहीं जो डेबिट की हुई थी डेबिट नहीं होनी चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब बोनस पेबल यहाँ पर डेबिट नहीं होना चाहिए इनकम टैक्स के अनुसार, तो यहाँ पर डेबिट हो चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले बोनस पेबल यहाँ पर हम 50,000 ऐड किए। देन प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन स्टॉक इन ट्रेड के तरह जो यूज़ किए थे वो उसको पेड कर चुके हैं, तो इसका इफेक्ट अभी नहीं आएगा। मतलब ये भी डेबिट किया हुआ है, हम भी डेबिट करने वाले थे, तो उसका इफेक्ट नहीं आया। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को क्या करेंगे, यहाँ पर आपको तो पता है हम पेड बेसिस पे काम करते हैं, और जो पैसा डूबेगा उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। इनकम टैक्स वाले किसके ऊपर काम करते हैं, जो पैसा डूब चुका है। तो यहाँ पर क्या दिया है, पैसा डूबेगा, तो इसका मतलब क्या है, जो डेबिट की हुई है बट डेबिट नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 60,000 यहाँ पर ऐड हो गया।
देख सकते हो आप। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डीडी मतलब डाउटफुल डेब्ट 60,000। देन रिपेयर्स पेबल, आपको तो पता है पेबल खर्चे यहाँ पर डेबिट नहीं होते, तो यहाँ पर डेबिट हो चुका है, मतलब जो डेबिट नहीं होने चाहिए वो डेबिट हो चुका है, मतलब वो डेबिट हुआ, जो डेबिट की हुई है डेबिट नहीं होना चाहिए, उसको क्या करेंगे हम 40,000 यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, देन रेंट पेड, ऑफिस रेंट पेड, यहाँ पर रेंट पेड हो चुका है, इसको भी हम डेबिट करना चाहिए थे, यहाँ पर डेबिट ऑलरेडी है तो इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं करना। अभी हम देखते हैं। देन बाय ग्रॉस प्रॉफिट 15 लाख, देन छोड़ो उसको। बाय डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से हम कुछ डिविडेंड रिसीव किया, मतलब जो क्रेडिट की हुई थी बट क्रेडिट नहीं होने चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, उसको हम लेस करेंगे। ओके, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, मतलब जो क्रेडिट की हुई थी क्रेडिट नहीं होने चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे 50,000। अभी देन बाय एडवांस मनी रिसीव 10,000, जो क्रेडिट की हुई थी क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, उसको हम लेस करेंगे 10,000। ओके, लेस करेंगे, लेस किए बाय एडवांस मनी बाय नहीं, एडवांस मनी। ओके, एडवांस मनी 10,000 रिसीव। देन यहाँ पर सीसीएस का कोई काम नहीं, क्योंकि सीसीएस ऑलरेडी क्रेडिट है, हम भी क्रेडिट करने वाले थे। ओके, अदर इन्फॉर्मेशन में क्या है, बैड डेप्ट है 25,000। ओके, मतलब इसका इफेक्ट अभी गया नहीं, पीएल में गया नहीं, तो उसका केस में क्या होगा, बैड डेप्ट 25,000, मतलब ये क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, डेबिट नहीं हुआ है, तो क्या करना है, हमको ऐड करना है, बैड डेप्ट को ऐड करना है, सॉरी लेस करना है, लेस करना है, बैड डेप्ट को हमको लेस करना है 25,000। अभी बोनस पेड, मतलब बोनस डेबिट होना चाहिए था, डेबिट नहीं हुआ है, तो उसको हमको क्या ऐड करना है। इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, इसको हम भी ऐड करेंगे। ओके, ये रहा हमारा टोटल सारा का सारा टोटल क्वेश्चन और आंसर। बैड डेप्ट को हमको क्या करना है, ओके, बोनस जो पेड हुआ है उसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये डेबिट होना चाहिए था, डेबिट नहीं हुआ है, मतलब मैं पेबल खर्चा मानकर यहाँ पर ऐड कर दी थी। ओके, आंसर में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, वेट। अभी आंसर देखते हैं कितना आता है। पहले तो 16 लाख, उससे ऐड करेंगे 50,000, 16 लाख 50,000, देन 60,000, देन 40,000, देन माइनस करेंगे 2 लाख, देन माइनस करेंगे 50,000, देन माइनस करेंगे 10,000, देन माइनस करेंगे 25,000, देन माइनस करेंगे 10,000, देन ऐड करेंगे हम 1,50,000, तो इसका आंसर आएगा 16,05,000, सॉरी 16,05,000। ओके, यह आएगा फाइनल आंसर। सॉरी, यहाँ पर मैं बोनस पेबल ले गई थी, बोनस पेड जो है वो यहाँ पर माइनस होगा। ओके, ये रहा आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 4 लाख का, परचेज 10 लाख का, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पेड 50,000 का, बैड डेप्ट 1 लाख का, टू डेप्रिसिएशन SLM 80,000 का, टू बोनस पेबल 80,000 का, देन सेल्स 30 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख का, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 4 लाख, लॉटरी देन 1 लाख का, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ DFRC ड्यूटी फ्री रिलिंक्विशमेंट सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट इंसेंटिव है 50,000, अमाउंट रिसीव फॉर नॉट कैरिंग ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी 5 लाख, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख। आपको मैं बता चुकी हूँ, अमाउंट रिसीव फॉर नॉट कैरिंग एनी बिजनेस और नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क फ्रेंचाइजी, ये आपको पता है PGB में आएगा। देन ये अदर इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन WDP 65,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ DEPP ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक 50,000, देन ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 30,000, देन क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड 40,000। ये 2 कॉन्सेप्ट न्यू है, मैं आपको बताऊंगी। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर लिखने थे, जैसे कि आंसर क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 2, 1 मिनट यार, चल नहीं रहा ये क्यों, जस्ट वेट। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, पहले तो हमको नेट प्रॉफिट को बेस बनाना है। टू नेट प्रॉफिट यहाँ पर 30,40,000, नेट प्रॉफिट एज पर PL कितना दिया हुआ है 30,40,000, ये है नेट प्रॉफिट।
ओके, 30,40,000। अभी क्या करना है, यहाँ पर हमको देखना है क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या माइनस करना है। पहले तो हमको क्या ऐड करना है, यहाँ पर इन दोनों में पहले आपको देखना है, परचेज तो छोड़ो, ओपनिंग स्टॉक छोड़ो, अभी नहीं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड, मतलब पेड हो चुका है, यहाँ इसका कोई ट्रीटमेंट हमको नहीं करना है। टू बैड डेप्ट, बैड डेप्ट यहाँ पर पैसा डूब चुका है तो इसका हमको कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना है। डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड, डेबिट नहीं होना चाहिए, डेबिट हो चुकी है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। टू डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड, इसको हम ऐड करेंगे 80,000। देन और क्या, बोनस पेबल, यह भी ऐड होगा आपको, जो डेबिट की हुई थी, डेबिट नहीं होनी चाहिए तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड। बोनस पेबल, इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, कितना है यहाँ पर बोनस पेबल, 80,000, ये भी 80,000 ऐड होगा अभी। देन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इन दोनों को ही ऐड करेंगे। देन डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, मतलब इंडियन कंपनी से कोई डिविडेंड रिसीव हुआ, मतलब ये क्रेडिट क्या होना चाहिए, क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, क्रेडिट हो चुकी है तो इसको हमको क्या करना है, ये जो क्रेडिट हो चुकी है, क्रेडिट नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या करना है, पहले तो माइनस करेंगे। क्रेडिट की हुई थी, क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी 4 लाख, यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस डिविडेंड रिसीव्ड 4 लाख। देन मतलब ये क्या हुआ है, जो क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी, क्रेडिट हो गई है तो उसको हम लेस करेंगे। देन अभी देखते हैं, देन उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, उसके बाद है लॉटरी। लॉटरी को हम क्या करेंगे, लॉटरी को हम लेस करेंगे 1 लाख, 1 लाख लेस करेंगे। देन सेल ऑन डीएफआरसी का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके हैं। देन अमाउंट रिसीव फॉर नॉट कैरिंग ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी, अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी में हमको कैरी नहीं करने के लिए कोई पैसा मिल रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, पीएल में क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर भी क्रेडिट हो चुके हैं तो उसका हमको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। ओके, अभी हम क्या देखते हैं, देन क्वेश्चन कहाँ गया, ओके। देन रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्रेडिट हुई है, मतलब ये आपको तो पता है रेंटल इनकम जाता है हाउस प्रॉपर्टी में। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको हम माइनस करेंगे। माइनस कितना करेंगे, 1 लाख। ओके, अभी क्या करेंगे, ये देखो ये रहा आंसर। अभी क्या करेंगे, देन इसका जो एडजस्टमेंट है इसको देखते हैं। जैसे कि पहले तो डेप्रिसिएशन WDV, इसको क्या करना है हमको, जो डेबिट होना चाहिए था, डेबिट नहीं हुआ है, उसको क्या करेंगे हम, डेबिट होना चाहिए था, डेबिट नहीं हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, लेस। देन लेस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन WDV, इसको हम करेंगे लेस 65,000। देन क्या है क्वेश्चन में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ DPP, ड्यूटी एंटरटेनमेंट पासबुक, प्रॉफिट आया तो उसको हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है, जो डेबिट होना चाहिए था, डेबिट नहीं हुआ है, इसको हम लेस करेंगे। प्रॉफिट को, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ DP, ओके, क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट नहीं हुआ है तो उसको हम ऐड करेंगे। प्रॉफिट ऑन DPP, इसको हम ऐड करेंगे 50,000। देन अभी क्या है, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, मतलब ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया गया है, मतलब हमको कम दिखाना था, मतलब जो डेबिट हुआ है वो क्या है, गलत हुआ है, मतलब जो डेबिट होना चाहिए था वो डेबिट नहीं हुआ है तो उस केस में हमको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, तो ओपनिंग स्टॉक हमको ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक भी हमको ऐड करना है। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 30,000 का ऐड करना है। क्लोजिंग स्टॉक जो ओवर वैल्यूड मतलब ज़्यादा दिखाया गया है, अंडर वैल्यूड मतलब कम दिखा, ज़्यादा दिखाया गया है तो हमको बढ़ाने के लिए ऐड करना पड़ेगा। देन कम दिखाया गया है तो उसको बढ़ाने के लिए ऐड भी करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड तो 40,000 ऐड करना है। इसको अभी ऐड करते हैं, आंसर देखते हैं क्या निकलता है। ओके, देखो ये है हमारा सारा का सारा 30 लाख, देन 30 लाख 40,000। ओके, वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 80,000
देन ऐड करेंगे 80,000, देन ऐड करेंगे 4 लाख, सॉरी 4 लाख माइनस करेंगे, माइनस 4 लाख, देन माइनस करेंगे 1 लाख, देन माइनस करेंगे 1 लाख, देन माइनस करेंगे 65,000, देन माइनस करेंगे 50,000, देन ऐड करेंगे 30,000, देन ऐड करेंगे 40,000। आंसर क्या निकल कर आएगा ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये क्या हो गया, जैसे कि 30 लाख 40 तो फिर डिप्रिसिएशन 1 लाख, इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, लॉटरी के 1 लाख, देन और कहाँ पर अभी मैं दोबारा ऐड कर लेती हूँ, देखती हूँ आंसर कितना निकल जा रहा है। 30 लाख 40,000 ऐड करेंगे 80,000, देन 80,000, देन 4 लाख माइनस करेंगे, ओके, देन माइनस 4 लाख, देन माइनस 1 लाख, देन माइनस 1 लाख, देन माइनस 65,000, then plus 50,000, then plus 30,000, plus 40,000, 266 यार आएगा आंसर 266,550, 26,55,000 ये रहा आंसर हमारा, फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड में, ये ओवर वैल्यूड सॉरी ज़्यादा दिखाया गया है, मतलब हमको कम दिखाना था, ये ज़्यादा दिखाया गया, मतलब जो डेबिट हुआ है वो डेबिट नहीं होना चाहिए उसको, इसीलिए हमको ऐड करना है। देन क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू मतलब कम दिखाया गया है, मतलब जो क्रेडिट की हुई है बट क्रेडिट नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको लेस कर दिया हम 40,000। ओके, जो माइनस में उसको मैं ऐसे करके लिख देती हूँ, माइनस में, ये भी माइनस में, डिप्रिशिएशन भी माइनस में, ये तीनों प्लस में। ओके, ये रहा आंसर 26,55,000। ओके, ये रहा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी हम देखते हैं सेक्शन 30 एंड सेक्शन 31। सेक्शन 30 जो है वो है बिल्डिंग के रिलेटेड, सेक्शन 31 है जो मशीन के रिलेटेड। मैंने आपको बता चुकी हूँ 2 तरह के एक्सपेंडिचर होता है, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब छोटा छोटा खर्चा, कैपिटल मतलब जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर तक मिलता रहेगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। पहले तो सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं बिल्डिंग के बारे में, एज पर सेक्शन 32। बिल्डिंग सपोज आपके में से किसी के घर में मैं टेनेंट बन के रहने गई। ओके, आप ओनर हो, मैं टेनेंट हूँ। उस केस में क्या हुआ, अगर आप ओनर हो, आपके घर में आप खुद कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए, आपके घर के लिए कुछ रिपेयरिंग वगैरह किए, कुछ कलर वलर किए, तो उस केस में क्या किया आप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटे छोटे खर्चे किए, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो उस केस में आपको 100% अलाउड हो जाएगा। अभी आपने क्या किया कि आपके घर का तोड़ फोड़ करके दोबारा रिकंस्ट्रक्शन किया, तो उस केस में वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उस केस में भी आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 100। आपको जितना भी आपने आप बिल्डिंग आपका, तो आपको जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ओके, अभी क्या हुआ कि मैं आपके घर में रहने गई, मैं आप टेनेंट हूँ। टेनेंट अगर आपके घर में रहने गया तो उस केस में क्या हुआ, मैं क्या की छोटी छोटी एक्सपेंडिचर की, सपोज मैं वहाँ पर कुछ रिपेयरिंग वगैरह की, तो उस केस में छोटी छोटी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दी, तो वहाँ पर मुझे अलाउड हो गया, मुझे 100% अलाउड हो गया। अब मैं क्या की, आपके घर में मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दी, बड़ा बड़ा काम कर दी, तो उस केस में बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ कर दी, तो उस केस में मुझे कैसे मिलेगा, मुझे कैसे मतलब अलाउड होगा, बिल्डिंग तो आपकी है। तो इस केस में बहुत दिक्कत आती थी, इसलिए एक एक्सप्लेनेशन आई, एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 32 सबसेक्शन 1। अगर किसी किराएदार ने किसी ओनर के बिल्डिंग पर कैपिटल खर्चा किया है, तो उस किराएदार के हाथ में उस बिल्डिंग को डीम्ड बिल्डिंग मानकर हम उसको अलाउड कर देंगे खर्चा, डेप्रिसिएशन। ओके, ये बोलता है हमारा सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 31 क्या बोलता है, मशीन के बारे में। अगर कोई ऐसा इंसान है जो क्या किया, मशीन के केस में क्या होता है, अगर मशीन आपका खुद का है, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया और कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया तो 100% अलाउड, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो
क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अगर आप उसको क्या किए, लीज में दे दिए, रेंट में दे दिए, अगर मैं उस मशीन को यूज कर रही हूँ, मैं वहां पर कुछ रेवेन्यू खर्चा कर दी, तो उस केस में क्या होगा, मैं 100% अलाउड हो जाऊंगी, रेवेन्यू खर्चा के लिए मुझे 100% अलाउड मिल जाएगा। अगर मैं वही मशीन पर मैं आपसे रेंट में लाई हूँ, अगर वही मशीन पर मैं कैपिटल खर्चा कर दूँ, तो उस केस में मुझे कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा, मतलब कोई भी अमाउंट मुझे नहीं मिलेगा। ओके, ये बोलता है दोनों का दोनों, मतलब मशीन वाला एक्सपेंडिचर एज पर सेक्शन 31। ओके, अब ये रहा जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सेक्शन 30 सेक्शन 30 क्या बोलता है, बिल्डिंग। अगर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू बिल्डिंग, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो क्या है, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ने इनकर्ड बाय एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ओनर, अगर ओनर ने किया तो 100% अलाउड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय टेनेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर इनकर्ड बाय टेनेंट भी हुआ तो 100% अलाउड। अगर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू बिल्डिंग, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ओनर मतलब एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय ओनर, अगर ओनर ने किया तो डेप्रिसिएशन अलाउड अंडर सेक्शन 32। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर टेनेंट ने किया, देन एज पर एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 32 सबसेक्शन 1, डीम्ड बिल्डिंग मानकर उसके हाथ में, टेनेंट के हाथ में, हम मानो या ना मानो, हम उसी टाइम के लिए मानेंगे कि वो टेनेंट की बिल्डिंग है, उस केस में उसको मिल जाएगा डेप्रिसिएशन। ओके, ये बिल्डिंग वाला केस है। ओके, देख लिया सिंपल में। आपको अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बिल्डिंग के केस में तो ओनर को सारा का सारा मिल जाएगा, अगर टेनेंट के केस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर केस में 100% अलाउड हो जाएगा, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर केस में क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर केस में एज पर एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 32 सबसेक्शन 1, डीम्ड बिल्डिंग मानकर उसको हाथ में हम टैक्सेबल करेंगे। अभी सेक्शन 31 देखते हैं। अब ये रहा कि अगर टेनेंट ने प्लांट एंड मशीन के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, मतलब यहाँ पर क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, अगर आप ओनर हो, अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए देन 100% अलाउड, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर किए देन डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर टेनेंट किसी को आपने रेंट में दिया है तो उस केस में अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया तो उस केस में 100% अलाउड, अगर उस केस में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया देन नॉट अलाउड सिर्फ एक ही केस में है, अगर टेनेंट ने प्लांट एंड मशीन के ऊपर कुछ कैपिटल खर्चा कर दिया तो उस केस में अलाउड नहीं होगा, नहीं तो हर केस में अलाउड हो जाएगा। अगर टेनेंट ने बिल्डिंग के ऊपर कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया देन एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 के अनुसार उसको डीम बिल्डिंग मानकर उसके हाथ में टैक्सेबल कर देंगे, टैक्सेबल नहीं, उसके हाथ में उसको डिप्रिसिएशन क्लेम कर देगा वो। ओके, ये रहा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ये आज की क्लास है। आप चाहे तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके।